भगवान नारायण जी नारद जी को धर्मध्वज नामक राजा की कथा सुनाते हुए कहते हैं, नारद, धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लगन और शुभ ग्रह का संयोग था। यूं शुक्रवार के दिन देवी माधवी लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या की जननी हुई। उसके सौंदर्य की तुलना कर पाना भी कठिन था। वो सुंदरियों में से एक थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते। अतएव विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधारते ही वह ऐसी सुयोग्या बन गई मानो साक्षात प्राकृति देवी हो। सब लोगों के रोकने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्री वन को प्रस्थान किया। वहां रहकर वह दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करती रही। उसके मन का निश्चित उद्देश्य ये था कि स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो। उसकी हजारों वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके पास पधारे और बोले, हे तुलसी, हरि की भक्ति, हरि की दास्ता और अजरता अमरता, इनमें से जो भी तुम्हारे मन में अभीष्ट हो मांग लो। तुलसी ने कहा, पितामह, पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। वो लोक मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी तथा प्रेयसी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधारकर रोष से मुझे ये श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, देवी, तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो, ब्रह्मा वर देंगे, जिससे मेरे स्वरूप भूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप से प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। गुरु, मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। भगवान नारायण जो उस समय मेरे पति थे, उन्हीं को अब भी मैं पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के अडग से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न है। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं। श्रापवश उसे दनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा है। शंखचूड़ नाम से वह प्रसिद्ध है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी समता कर सके। वह सुदामा इस समय समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सारी बातें भी स्मरण है। सुंदरी, इस जन्म में वह श्री कृष्ण का अंश भगवान नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। लीलावश वे ही नारायण तुमको श्राप दे देंगे। अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। तुलसी ने कहा, पितामह, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसी चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं है, परंतु उन गोविंद की आज्ञा से ही मैं श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के षोडशाक्षर मंत्र का उपदेश करता हूँ। तुम इसे हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राण के समान प्रिय बन जाओगी। भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रेयसी बन जाओगी जैसी राधा है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनकी कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समान ही सिद्ध हो गई। मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था, ठीक वैसा ही फल तुलसी को प्राप्त हो गया। एक समय की बात है, तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर शयन कर रही थी। उसने स्वप्न में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा। स्वप्न में ही तुलसी का उसके साथ हास विलास हुआ। यूं स्वप्न देखने के पश्चात तुलसी जगकर विलाप करने लगी। इस प्रकार तरुण अवस्था से संपन्न वह देवी वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी। उसी समय महान योगी शंखचूड़ का बद्रीवन में आगमन हो गया। शंखचूड़ जब वहां आ रहा था, तभी तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसकी सुंदर कमनीय कांति थी। इस शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुख ढक लिया। लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया था। उस सुंदरी तुलसी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला, सुंदरी,
तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। तुलसी ने कहा, महाशय, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। और जब तुलसी ने शंखचूड़ से उसका परिचय पूछा तो शंखचूड़ बोला, शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊंगा। देवताओं में भगदड़ मचा देने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। तनुवंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। विशेष बात तो ये है कि मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था, जो सुप्रसिद्ध 8 गोप भगवान के स्वयं पार्षद थे, उनमें से एक मैं ही था। देवी राधिका के श्राप से इस समय मैं दानवेंद्र बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी, यह जानने की योग्यता भी तुम्हें प्राप्त है। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रुष ही है। अब इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब तुलसी ने शंखचूड़ की परीक्षा लेने के लिए ढेरों सवाल पूछे, जिनका उत्तर शंखचूड़ ने बड़े ही तर्क के साथ दिया। उस समय तुलसी का मन संतुष्ट था और मुख पर मुस्कुराहट छाई थी। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा, शंखचूड़, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गंधर्व विवाह के नियमानुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, पतिव्रते, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो? देवता, दानव और असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान नारायण के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मेरे पास सावित्री, भगवान यज्ञ के पास दक्षिणा पत्नी रूप से शोभा पाती हैं, वैसे ही तुम भी इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। इसके बाद तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और ये शंखचूड़ भी इस शरीर का त्याग करने के पश्चात वैकुंठ में जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा। शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से पुष्प बरसने लगे। तदंतर शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।